नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2021 को लेकर। देखो, मुख्य टॉपिक जो है वो रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ का है। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि रीट 2021 जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को रीट 2022 की भी तैयारी स्टार्ट रखनी चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट का जो है डेट का भी कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जो डेट जब तक सरकार, हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम चर्चाएं कर सकते हैं, संभावनाएं बता सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादातर हम संघर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने रीट लेवल 1 को लेकर उसको रद्द करवाने के कई संघर्ष किए हैं, लेकिन जब सरकार ने चाहा रद्द नहीं करना है तो ज्वाइनिंग दी है। इसी के अलावा कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने रीट लेवल 2 को जो है वो बहाल करवाने के संघर्ष किए हैं, लेकिन जब सरकार ने चाहा बहाल नहीं करेंगे तो नहीं की है। तो मतलब हम संघर्ष कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम कोशिश कर सकते हैं और कई सारे जो है पहलुओं पर हम चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो सरकार का होता है। इसलिए वेटिंग लिस्ट के साथ साथ जब भी वेटिंग लिस्ट आती है आप जो है इसका पूरा सम्मान करें, और इसके अतिरिक्त आप जो है बैकअप के लिए रीट 2022 की भी तैयारी ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं एक आपको पर्सनल राय दे रहा हूँ। बाकी अगर ये मेरी निजी सोच है, बाकी अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने विचार बताए हैं। अभी हम रीट 2021 को बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीट 2022 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रणनीति क्या होगी इसके ऊपर भी हम चर्चाएं करते रहेंगे। बाकी मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल पर मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, और इसके अलावा जो मॉडल पेपर है उसके अलावा हम बात करेंगे पीडीएफ की, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ की, बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ की। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई भी मिलने वाला दोस्त भाई बहन जो भी हो, उन सभी तक आप पहुंचाइए और वो लिंक, वो पीडीएफ पहुंचाइए, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाइए, इसके अलावा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करवाइए। हम इस पर मॉडल पेपर बहुत सारे लाने वाले हैं पात्रता परीक्षा को लेकर। इसके बाद मेंस की भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अभी मैं बात करूं इसकी वेटिंग लिस्ट की, तो आप सभी को मैं बता दूं कि रीट 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, लेकिन उससे पहले अभी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है लेवल 1 को लेकर। ज्वाइनिंग की प्रोसेस में कुछ ऐसा है कि कई सारे ज़िलों में कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कई सारे ज़िले अभी बाकी है, तो धीरे धीरे हर ज़िले में चल रही है। अब इसकी जो पीक डेट है या जो इसकी लास्ट डेट है कि जो लिमिटेशन है वो ये है कि 18 से 22 जुलाई तक की बात चल रही है कि 18 से 22 जुलाई तक इसकी जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। अभी 18 से 22 का मतलब है, हम अगर बीच की डेट निकालते हैं तो 20 जून तक ये मान के चलें कि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी 20 जून तक। ठीक है, 18 से जुलाई मैंने गलत लिख दिया, जून बता रहा था मैं। ठीक है, जुलाई वो एग्ज़ाम डेट को लेकर याद हो गई। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए ये वीडियो मैंने दोबारा डाला है। तो डोंट माइंड अगर उसमें अगर आपको सही में आपका समय ख़राब हुआ है तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने बाद में देखा उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। बाकी मैंने ऑडियो सब चालू किया था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो उसके लिए मैं सच में आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर उसमें आपका समय ख़राब हुआ। लेकिन अभी की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो 20 जून जो है लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, उसी के बाद में हम जो है निदेशालय से जाकर इसके जो सीटें हैं, जो पोस्ट्स हैं, जो वैकेंसी हैं या जो भी पोस्ट बचती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं निदेशालय से, जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है। तो उसी के बाद में जो है हम जो है उसका अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि किसी भी कोई भी स्टूडेंट डीओबी की वजह से रहा हो, डीओबी की वजह से किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, जनरल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जनरल या ओबीसी में, बट फिर भी डीओबी की वजह से जो रहे हैं उनको, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं तो जो ज्वाइन ना करने वाले संख्या भी ज़्यादा होगी, इस वजह से मैं आप सभी को बता दूं कि डीओबी से जितने भी स्टूडेंट रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर है। बाकी
किस कैटेगरी में कितनी और कट ऑफ जाएगी आप सभी को मैं बता दूं। जैसे ही 20 जून को जो है कंप्लीट होती है प्रोसेस, अगले दिन जो है डाटा निकल कर आ जाता है। और डाटा क्या निकल कर आता है कि कितनी सीटें बची हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके लिए आपको कमेंट में बताना है इसी वीडियो के नीचे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ में आपके जितने भी मिलने वाले दोस्त हैं जिनके आपके लगभग नंबर आ रहे हैं, आप उनको मैसेज कीजिए, आप उनको ये वीडियो सेंड कीजिए और उनको कहिए कि इस कमेंट में बताइए। वरना आप टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक दी हुई है उससे भी जुड़कर आप वहाँ पर भी आकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं। तो इसमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि वो अगर कमेंट करेंगे हमें पता लगेगा, जिससे हमारा जो सटीकता है हम उसकी तरफ चलते हैं। वैसे पहले जो 2 गुना की कट ऑफ थी उसमें हमने कई सारे अनुमानित कट ऑफ बताई थी फाइनल की, और वो लगभग सटीक रही है। लगभग नहीं, एक आध कैटेगरी की 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे, 1-2 नंबर तो किसी का ही नहीं था, 1 नंबर ऊपर या नीचे रही थी। और वो रही कुछ एक कैटेगरी में रही थी, क्योंकि जनरल में मैंने 134 बताई थी, 133 गई थी, बाकी और कैटेगरी में सेम थी। तो हमने अनुमानित कट ऑफ बिल्कुल सटीक बताई थी, क्योंकि हमारे पास वो डाटा था कि कितने स्टूडेंट के लगभग कितने नंबर हैं, अबाउट का डाटा था लगभग का। तो यही अगर हम इस बार वो डाटा रहेगा, लेकिन आप अगर और अपने पर्सनली नंबर बताते हो तो और ज़्यादा सटीकता की तरफ हम बढ़ते हैं। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों तक पहुँचाइए। आप सभी का धन्यवाद अब तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए।